हैं, कौन से स्टॉक्स हैं आपके रिडार पे इस समय? मैं डायरेक्शनली जानना चाहता हूं कि एक्स वाई और जेड स्टॉक में मैं लेन के मूड में हूं, अगर यहां से घटते हैं और वो जो मुझे इन्वायरमेंट मिलता है, ये वाले स्टॉक्स मेरे शॉर्ट रिडार पे हैं। लेवल देख के ही काम करेंगे हमारे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप प्रिसाइज पॉइंट्स नहीं तो एटलीस्ट डायरेक्शनली कुछ स्टॉक्स शेयर करें। दोनों ही प्रिसाइज और जितना कुछ देखिए, मेरा काम क्या है, मैं चौकीदार हूँ। मार्केट अगर मुझे बताएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, तभी मैं आगे आपको कोई प्रिसाइज बात कर जी। पाऊंगा। देखिए, प्रेसिशन कहाँ पे आएंगे, मैं आपको बैंक निफ्टी की डेली चार्ट का हम सहारा लेते हैं। ये देखिए, ये जो लाल लकीर से एक बायां कंधा बना और ये आपका हेड बना, जिसको हेड एंड शोल्डर बनते हैं, और ये राइट शोल्डर शायद बन रहा है। इसकी पुष्टि होगी जब ये काली रेखा टूटेगी 37,230 का स्तर करीब करीब। और इसके अभी हम 37,230 के लिए कब खेलेंगे, जब कल का लो अगर टूट जाए। आज तो हम ऊपर बंद हो रहे हैं, इस वक्त तो हम ऊपर ही चल रहे हैं। अब इंट्राडे की चार्ट में आप देखिएगा, हो सकता है लास्ट के 1 घंटे में वापस दिखवाली आ जाए, पर कल का लो जहां टूटा, और ये कल का लो है 38,735, जहां ये टूटा, हम सीधा इसको 37,200 के लिए खेलेंगे, और 37,200 टूटने के साथ 33,000 करीब करीब इस जोन में 41,000 के आसपास हमने अग्रिम चेतावनी आपके दर्शकों के साथ साझा की थी कि बैंक निफ्टी 33,000 और फिर नीचे 31,000 भी जा सकता है। देखिए, टुकड़े टुकड़े में होता है। चेतावनी आपको पहले ही देनी होगी, आपको आपको फोरकास्ट वक्त से पहले करना है, एक्शन वक्त आने पे लेना है। कि इतना बड़ा जो स्लाइड आया, अब अगर मैं इसको थोड़ी सी रोचक भाषा में कहूं, जो वेब सीरीज आई थी वो हर्षद मेहता पे, उसमें स्क्रिप्ट राइटर ने एक डायलॉग दे दिया था कि ये खेलने का टाइम अब नहीं है, ये पेलने का टाइम है। तो ये खेलने का टाइम था, ये पेलने का टाइम था। और अभी जो चल रहा है, अगर वो स्क्रिप्ट राइटर आज के बाजार में होता तो जरूर इस लाइन को शायद ऐड करता, ये खेलने का टाइम था, ये पेलने का टाइम था, और अभी झेलने का टाइम है। लास्ट 3-4 दिन से झेल करवा रहा है बाजार, और ये लो टूटेगा तो हम बेचेंगे, और अगर ये इस हाई के ऊपर 39,742 के ऊपर चला गया तो फिर नया पैटर्न बनेगा। निफ्टी भी करीब करीब इस तरह के पैटर्न बना रही है, पर इतना स्पष्ट नहीं है। तो जितने भी बड़े बैंक्स हैं, आरबीएल को छोड़कर, आप एचडीएफसी बैंक से लेके आईसीआईसीआई, कोटक, जो आपको ठीक लगे आप बेच लो। तो ये जब मैक्सिमम पेसिमिज्म बॉटम पे होता है, मैक्सिमम ऑप्टिमिज्म मार्केट के टॉप पे ही होता है। तो जो सबको बैंकिंग बहुत अच्छा लग रहा है, उसी में सबसे ज्यादा हताशा निराशा मिलेगी। पर इस बीच जो, अगर मान लीजिए कोई कोई बड़ा झटका लगे, तो किसी एक बड़े टावर के जो शीर्ष पे बैठे होते हैं, सबसे ज्यादा वही गिरते हैं। तो ऑटोस के अंदर मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स को छोड़ करके मुझे कोई भी लार्ज कैप ऑटो स्टॉक शॉर्ट करने में किसी तरह का हेजिटेशन नहीं है। बजाज ऑटो, हीरो मोटो का थोड़ा पहले ज्यादा गिर चुके हैं, वापस इनमें रिबाउंड आने दीजिए। पर ये मारुति है, आयशर है, एस्कॉर्ट्स है, टीवीएस है, ये सब लुढ़कने को रेडी बैठे हैं। तो बची बात क्या कि एफएमसीजी और सीमेंट, जिन्होंने बीच में सहारा दिया और अच्छे रिटर्न्स दिए, अब उनके अंदर भी जो सेफ हेवन बाइंग थी, वो उसके आसार खत्म हो गए लगता है। वहां भी मुनाफा खा के आपको हट जाना चाहिए। तो जो सबसे दुर्बल और निर्बल कौन है? आईटी और फार्मा। तो आईटी और फार्मा को यहां से बेच करके बहुत पैसा मिल जाएगा लगता नहीं है। बनिस्पत के कुछ कुछ उन स्टॉक्स में अब लॉन्ग टर्म बाई के सेटअप्स भी बनने लगे हैं। तो अब यहां से एक्यूमुलेट जोन दिखता है हमें ग्लैक्सो, फाइजर और बायोकॉन में। बहुत टुकड़े टुकड़े में, बहुत मीठी मीठी मात्रा में लेना होगा। जो लोग सौदा मीठा मीठा करेंगे उनकी ही जिंदगी नमकीन रहेगी। मुंह भर के सौदा कर लेंगे तो उल्टी करनी पड़ जाएगी कभी। और आईटी सेक्टर में हम जेंसार को करीब से देख रहे हैं।